तो अब तक हम अपनी अपनी शीट के हमारे नोट से हमने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने अटेम्प्ट कर लिए गुडविल से रिलेटेड। अब हम कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से भी देखेंगे और बुक से करेंगे, टीएस अग्रवाल बुक है, इससे करेंगे। और एक दो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज हम लोग कवर करेंगे स्पेशल एंट्री या स्पेशल एडजस्टमेंट्स कह सकते हो आप, और वो है हमारा हिडन गुडविल का। देखो आपको पता है कि नए पार्टनर जब आता है तो वो अपनी कुछ शेयर ऑफ गुडविल कंपनसेट करता है इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपने गुडविल निकालना सीखा। अब कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको कहीं भी ना गुडविल गिवन ही नहीं होगी, गुडविल गिवन ही नहीं होगी। अब उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये सारी बातें हम लोग समझते हैं और इसको देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 32 हमारे साथ पढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग अपना फॉर्मूला वगैरह जो भी है सब यहीं पे अपना निकालेंगे और यहीं से समझना शुरू करेंगे। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर हैं, हेमंत और निशांत। दोनों की जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। देयर कैपिटल वर रुपी 1,60,000 एंड 1 लाख। तो उनकी जो कैपिटल है वो 1,60,000 एंड 1 लाख, ये इनकी कैपिटल हो गई। फिर आगे है दे एडमिटेड सोमेश। सोमेश को एडमिट कर लिया गया। सोमेश एडमिटेड एंड ऑन 1 अप्रैल 13 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। और उनका उसका शेयर कितना है सोमेश का? 1/5 शेयर है इन द प्रॉफिट, इन फ्यूचर प्रॉफिट। सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। और सोमेश की जो कैपिटल है वो है 1,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। देखो पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये नहीं बताया गया कि आखिर सोमेश जो है वो अपनी गुडविल कितनी लेके आया। दूसरा ये भी नहीं बताया कि गुडविल का अमाउंट क्या है, गुडविल भी नहीं बताई गई आपको। तो अब हम गुडविल को निकालने के लिए यहाँ पे कुछ चीजों को समझेंगे। अब आप एक पहली बात तो एक बात समझो ध्यान से, बिजनेस की जो भी वैल्यू होती है वो यूजुअली थोड़ी हायर होती है बिकॉज ऑफ गुडविल। यानी एक बात से समझते हैं, अगर कोई ए लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी को परचेस कर रही है, गुडविल को ध्यान समझना। अब तक तो आपने गुडविल की एक झूठी परिभाषाएं समझी। अब अकाउंटिंग में गुडविल को कैसे समझा जाता है या कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट या इसको कैसे डिफाइन किया गया है उसको समझो। गुडविल इज द सरप्लस अमाउंट ओवर द वैल्यू ऑफ बिजनेस या नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस। मींस मिस्टर ए मिस्टर बी को एक्वायर कर रहे हैं यानी परचेस कर रहे हैं, और बी की जो नेटवर्थ है सपोज 50 लाख है, 50 लाख रुपए की नेटवर्थ है, पर मिस्टर ए जो है एज कंसिडरेशन मिस्टर बी लिमिटेड को 55 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। तो नेटवर्थ कितनी है इस फर्म की? वैल्यू है 50 लाख की, पर पेमेंट हुई 55 लाख की। तो द डिफरेंस और द एक्सेस अमाउंट पेड ओवर द नेटवर्थ ऑफ अ फर्म और एंटरप्राइज इज कॉल्ड गुडविल। तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 5 लाख रुपए का है। तो ये डिफरेंस ही क्या हो गई? गुडविल। एक गुडविल के लिए आपने पेमेंट करी है 5 लाख। तो इस गुडविल को आपने परचेज किया एक तरह से और फिर आप उसको अपनी अकाउंट में बुक में दिखाओगे। तो वी वांट टू फाइंड दिस गुडविल ओनली। तो हमें सबसे पहले अब अगर बिजनेस की नेटवर्थ पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि आखिर उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है और नेटवर्थ पता चल जाए तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। क्योंकि देखो बिजनेस की वैल्यू जितना हमने पे किया और उसकी नेटवर्थ, ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी, डिफरेंस निकाल लो और आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। चलो उसको देखते हैं। तो हमारी
बिजनेस की नेटवर्थ कैसे निकलेगी, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला काम हमें करना है, बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो हम पता लगाएंगे नेटवर्थ, और इसके अंदर जिसको हम बोल रहे हैं इंक्लूडिंग गुडविल। भाई देखो, जब हम नेटवर्थ टोटल ओवरऑल पता लगा रहे हैं तो इसके अंदर गुडविल का अमाउंट तो वैसे ही इंक्लूडेड होगा, फिर भी हमने लिख लिया। चलो, और ये कैसे निकलेगा, ध्यान देना, ये निकलेगा हमारा इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो। तो यहां से हमें फर्म की नेटवर्थ पता चल जाएगी। पहला काम हो जाएगा हमारा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है, हमें टोटल ओवरऑल नेटवर्थ पता लगानी है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। सेकंड काम क्या करना है हमें, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब इस बार क्या करना है, गुडविल को एक्सक्लूड करना है, और वो कैसे होगा, ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड या रिकंस्टिट्यूटेड। देखो भाई, ये कैसे निकलेगा, हम यहां पे क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर हैं सबकी कैपिटल को ऐड कर लेंगे, इंक्लूडिंग इनकमिंग्स, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये आप ऐड कर लोगे। और इसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे अगर कोई भी आपके पास रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर सारे रिजर्व्स जो भी हैं आप सब ऐड कर लोगे। यहां पे कोई भी ओल्ड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई ओल्ड प्रॉफिट पड़ा है तो वो आप यहां पे ऐड कर लोगे। लेस अगर आपकी कोई लॉस दिया हुआ है तो वो लॉस लेस कर दोगे। और क्या करोगे, लेस करोगे कोई फिक्टिटियस एसेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्टिटियस एसेट्स वगैरह, ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है तो वो भी आप लेस कर दोगे। और साथ के साथ आप लेस करोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ये फॉर्मूला तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड से ही मिलता जुलता है, बल्कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड का ही फॉर्मूला है, बस नाम चेंज हो गया। ये सारा आप यहां से निकालोगे, ठीक है। और स्टेप 3 में हम करेंगे, गुडविल निकालेंगे। और वो गुडविल कैसे निकलेगी, जो आपने स्टेप 1 में निकाला अमाउंट, स्टेप 1 की नेटवर्थ माइनस स्टेप 2 की नेटवर्थ करोगे तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। चलो भाई,
अब ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, और वो कैसे निकलेगी? जो सोमेश है उसकी कैपिटल कितनी है? 1,20,000, इतने के लिए आ रहे हैं, और उसका शेयर कितना है सोमेश का? 1/5। तो रेसिप्रोकल यानी हम 1 डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? 6 लाख रुपए आ गए। इसमें से क्या करोगे आप? लेस। अब देखो ये सारा जो चीजें हैं आप लेस कर दोगे। क्या क्या लेस करोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर सबकी कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है भाई? हेमंत है, निशांत है और सोमेश नए पार्टनर है। तो हेमंत की कैपिटल है 1,60,000, निशांत की कैपिटल है 1 लाख, और सोमेश की कैपिटल है 1,20,000। अभी देखो आपको कुछ और नहीं दिया, यानी पुराने प्रॉफिट्स और ये सारी चीजें वगैरह नहीं दे रखी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में ये। अब देखो आपके पास ये कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया आपका, ये टोटल आपका कितना हो गया? 3,80,000। कितना हो गया? 3,80,000। और ये कितना आएगा आपका होके? बताओ। 1,20,000। तो हमारी ये डिफरेंस निकल के क्या आ गई? गुडविल निकल के आ गई हमारी डिफरेंस से। ओके चलो भाई, गुडविल हो गया। आगे का काम सारा सिमिलर है, सब आप काम वही कर सकते हो, जितनी भी चीजें हैं। अब हमारे को गुडविल मिल चुकी है, आगे का काम आप लोग खुद कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे आप लोगों को सिखाया है, प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे का काम आप खुद करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन 34 देखते हैं, और यहाँ पे भी हम वही गुडविल निकालेंगे। बाकी का काम आप लोग खुद ही पूरा करोगे, हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। बहुत डिटेल में हम लोगों ने किए हैं, प्रीवियस क्लासेस आप जाके देखो। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who share profits and losses in the ratio of 3:2 as on 31st March 2020। तो आपको पार्टनर दिए हैं x और y, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। बैलेंस शीट में जो चीजें दी हैं उसको बाद में देखेंगे। नीचे पढ़ते हैं, दे एडमिटेड z एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो z एडमिट हो गया फॉर 1/5 शेयर, एंड ही ब्रिंग्स कैपिटल ₹50,000। 50,000 की कैपिटल लाया। गिव जनरल एंट्री टू द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल कहीं भी नहीं दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको अब गुडविल निकालने की जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट, यहां वर्किंग नोट बना लेते हैं और कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला काम नेटवर्थ निकाल लो या टोटल कैपिटल निकाल लो। तो टोटल कैपिटल बोलो और नेटवर्थ बोलो, और वो कैसे निकलेगी? जेड की जो कैपिटल है 50,000, और जेड का जो शेयर है 1/5, इसका रेसिप्रोकल यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, और आपने निकाल लिया ये 2.5 लाख रुपए। इसमें से हम ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे नेटवर्थ
ऑफ द न्यू फर्म यानी एडजस्टेड कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या लेने वाले हैं हम, ध्यान से देखना। सबसे पहले वही ऑल पार्टनर्स कैपिटल, तो जितने भी पार्टनर है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर सबकी कैपिटल ले लो। देखो जेड की कैपिटल तो 50,000 है, एक्स और वाई की कैपिटल मिलेगी आपको प्रॉफिट शेयरिंग और बैलेंस शीट में मिल जाएगी। तो 48 और 32, तो 48,000 प्लस 32,000 एंड प्लस 50,000, ये हो गया आपका टोटल 1,30,000। अभी हम उधर नहीं लिख रहे, अभी तो हम यहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई पुराना प्रॉफिट या रिजर्व दे रखा है तो यहाँ पे ऐड बैक कर लोगे। तो बैलेंस शीट में देखो, आप अगर ध्यान से देखो, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ये दिया हुआ 25,000 का, और साथ में रिजर्व भी दिया हुआ है आपको 60,000 का। तो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, रिजर्व और साथ में किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट को ऐड। तो रिजर्व है 60 का और प्रॉफिट है 25 का। क्या आपको कुछ और दे रखा है, यहां देखो एक दिया हुआ है आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000 का, तो हमारा ये भी माइनस होगा, ये फिक्टिटिव एसेट्स है, तो हम करेंगे लेस। फिक्टिशियस एसेट्स और 3,000 माइनस कर दिया। इसको करो भाई, जोड़ो जोड़ो, कितना आएगा ये 5 70,000 70,000 70,000 कैसे आ जाएगा भाई, ये टोटल करो ना इसका। अच्छा वो मैं 65 और 25 60,000 और 25,000 का देख रही थी, बाकी 2 लाख आएगा। हाँ तो आपने नकल मार ली ना, कोई बात नहीं। नहीं चलो 6 3 9 9 और 2 11, एक, और ये कितना हो गया 2, 2 लाख, और ये आपका आ जाएगा नेट। तो ये आपका कितना आ गया नेट सॉल्व होके 2 लाख। और ये 2 लाख आपने क्या करने हैं, माइनस करने। देखो ये लिखा आपने माइनस, माइनस होना है, ये पूरा ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा था। 2 लाख माइनस किया और यहां से क्या निकल के आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म, एंड दैट इज 2.5 लाख में से आपने 2.5 लाख में से आपने 2 लाख माइनस किया और आपकी गुडविल आ गई 50,000। आगे का काम आप लोग खुद कर लो, जेड का शेयर गुडविल का पता लगा लो। $50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और ये आ गई है उसकी जेड की कैपिटल 10,000 रुपी। फर्दर का सारा काम हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको समझा हुआ है, आप वहां पे देखिए इसको जाके।